बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से एक स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे थोड़े से चिकन और 2 आलूओं के साथ। इतने ढेर सारे स्नैक्स और इतने टेस्टी बनेंगे ये। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल की रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है और लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे घर में ही एनी टाइम मौजूद होती हैं वो चीज़ें। तो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। इसलिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 आलू लिए थे बॉईल किए हुए, उसको मैंने मैश कर दिया है। एक प्याज है बारीक फाइनली चॉप की हुई, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम डाल देंगे, ये चिकन है मेरे पास, चिकन तकरीबन होगा ये 50 ग्राम होगा। और उसको मैंने बॉईल कर लिया है, बारीक सा रेशा कर लिया है, चॉपर में चॉपराइज़ कर लें तो इस तरीके का बारीक रेशा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ। और इसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों के अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला, और 1 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डाल देंगे आधा टीस्पून इसके अंदर हमने डाला है काले मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है। और अब इसके अंदर डाल देंगे, इसकी बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा। तो यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तो मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हमने हाथों से ही मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा सारा। और फिर इसको हमने अपने जो कटलेट बना रहे हैं या नगेट्स बना रहे हैं उसकी शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखें मैं इस तरीके की शेप आज आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से बन जाएगी लेकिन खूबसूरत से भी लगती है। तो इस तरीके के नए नए अलग अलग स्टाइल के स्नैक्स बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं रखे में। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का चमचा जो होगा हर घर में मौजूद होता है, तो इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए, तो ये देखिए अच्छा सा इसका ये लुक बन जाता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ऐसे है तो बहुत ही आराम से बना लेंगे इसको भी हम, और सबको ऐसे बनाकर हमने पहले रख लेना है। देखें इस तरीके से करना है, प्रेस कर लेंगे तो नीचे से ही अच्छी खासी डिज़ाइनिंग आ जाती है इसकी। ठीक है, इस तरीके से बनाकर हमने ये सारे रख लेने हैं पहले। तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसकी हमने कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं कोट करने के बाद। ठीक है, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब अंडा ले लेते हैं और अंडे को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल अच्छा सा झाग बनना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सा फिर ये पिटा हुआ अंडा जो होता है वो लगता है स्नैक्स के ऊपर, और फिर उसकी जो कोटिंग होती है ना बहुत ही अच्छे से होती है। तो यहाँ पर देखिए अंडे को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। अब ये क्रम्स है हमारे पास, ब्रेड क्रम्स, और अब इसको हमने अंडे के अंदर डिप करना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसकी जो हमने ऊपर से शेप बनाई है ना वो नज़र नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, क्रम्स में कोट करने के बाद इसको एक स्पून ले लेना है। तो इस तरीके से इसको हमने इस तरीके से हमने प्रेस कर देना है, तो ये शेप इसकी फिर नज़र आने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो सभी को हमने कोट करते जाना है और फिर इसकी शेप को हम स्पून की मदद से ही इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको हमने शो करना है। फिर तो इसकी शेप फिर वो जो नज़र आ रही है, जो क्रिंकल्स हमने इसके ऊपर बनाए हैं ना वो फिर नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ देखें इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। तो ये भी रेडी हो गए, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई इसको हम करेंगे, ऑयल का टेम्परेचर जो है हमारा मीडियम टू हाई पर था जब हमने इसको डालना है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो टेम्परेचर थोड़ा लो कर देंगे, मीडियम टू लो पर आ जाएंगे। तो मीडियम टू लो पर जब हम कोई भी स्नैक्स फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो झटपट जल्दी जल्दी के चक्कर में आप हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो कोशिश क्या करें कि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको और ज़्यादा अच्छे फ्राई का रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो ऐसा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको निकाल देना है। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर का फ्राइंग के दौरान ख़याल रखा करें कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तो वो कलर तो आ जाएगा लेकिन जो है वो कुक नहीं हो पाएंगे, क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी फ्राई होकर निकाल देते हैं हम और अपने प्लेट में रखते हैं। तो लीजिए मज़ेदार से हमारे स्पेशल से न्यू नगेट्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं।
तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा, मिनटों में बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसका ऊपर से देख सकते हैं कितना अच्छा सा क्रंच बना है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।